बांदा जिले के कालिंजर थाना क्षेत्र के एक गांव में घटी एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। बीती 25 जुलाई को पड़ोस में रहने वाले युवक अमित रेखवार ने मौका पाकर 6 वर्षीय मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। बच्ची गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली। घर वालों ने बच्ची के लापता होने पर खोजबीन शुरू की और संदेह के आधार पर आरोपी के घर पहुंचे। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी को तत्काल हिरासत में ले लिया। मासूम को गंभीर हालत में उसके मकान से बरामद कर अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे कानपुर के बड़े मेडिकल संस्थान में रेफर कर दिया गया, जहां उसका उपचार अभी भी जारी है। चिकित्सीय जांच में बच्ची को कई गंभीर चोटें आने की पुष्टि हुई। यह मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया और लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए मामले की जांच पूरी कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार किया। शासकीय अधिवक्ता कमल सिंह के अनुसार 12 नवंबर को इस प्रकरण में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मुकदमे के दौरान कुल 10 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज कराए गए। सभी साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर यह प्रमाणित हुआ कि अपराध आरोपी ने ही किया था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने इस मामले को दुर्लभतम में दुर्लभ श्रेणी का अपराध माना। अदालत ने कहा कि इस प्रकार के अपराध समाज और मानवता के लिए गहरा आघात हैं और इन पर कठोर दंड की न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए न्यायालय ने आरोपी अमित रेखवार को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि इस पूरे मामले की सुनवाई महज 56 दिनों के भीतर पूरी कर ली गई, जो न्यायिक प्रक्रिया की तीव्रता और संकल्प को दर्शाता है। इस फैसले को पीड़िता के परिवार तथा ग्रामीणों ने न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। वहीं प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि बच्ची के चिकित्सा उपचार और पुनर्वास में हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह मामला एक बार फिर समाज को यह संदेश देता है कि मासूमों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कानून सख्ती से कार्रवाई करता है और न्यायपालिका ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और कठोर रुख अपनाती है। आज ये कालिंजर थाने के अंतर्गत एक मुकदमा कायम हुआ था 135/2025। ये घटना जो है 25 जुलाई 2025 की थी। 2 बजे पीड़िता स्कूल से पढ़कर आई तो घर पे पिताजी चले गए थे भैंस चराने, माताजी घर पे चारा लेने गई थी। इतने बीच में एक आरोपी, उसी गांव के एक आरोपी जो है अमित रेखवार पुत्र बाबूलाल, वहां पहुंचा और वो बच्ची 6 साल की थी। उससे कहा कि तुम ज़रा 10 रुपये के गुटखा ले आओ। दुकान से गुटखा मंगवा करके बहला करके उसको अपने घर ले गया और इतनी बेरहमी से उसके साथ बलात्कार किया, इतनी दुर्दांत तरीके से बहसीपना, गाल काट लिया, सीना काट लिया, जीभ काट करके नाली में फेंक दिया, बायां हाथ तोड़ दिया और उसकी पेनिट्रेशन तो इतना था कि रेक्टम तक पहुँच गया था। नहीं मतलब उसको 4 बार उसका ऑपरेशन हुआ। अभी भी ऑपरेशन में उसकी मानसिक स्थिति इतनी गड़बड़ हो गई थी। तब माता पिता इसको खोजते खोजते जब घर तक पहुँचे तो देखा, तो जब अंदर गए तो वो कुल्हाड़ी लेके मतलब गला दबाने की भी कोशिश की। मारने 18 चोटें पाई गई थी। भागा, वो 5 फुट की दीवार चढ़ के भागा। इतने में लेकर के पीड़िता उसको दोनों उठाए, गोद में उठाए। वो बोल नहीं पा रही थी, किसी तरीके से लाए। पुलिस ने तत्परता दिखाई, वो तुरंत इसको उठा करके फ़ौरन उसको पहले हॉस्पिटल लाए। वहाँ तहरीर दी गई, मुकदमा कायम हो गया। जब देखा कि ये स्थिति बहुत नाजुक है तो मेडिकल कॉलेज लाए और मेडिकल कॉलेज में फिर सारी टीम मेडिकल कॉलेज की और यहाँ जिला अस्पताल की जो ट्रामा सेंटर टीम बुलाई गई, उसका मेडिकल परीक्षण हुआ और तत्काल उसको कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के रेफर कर दिया गया। 11 दिन तक उसका जो इलाज करके जब आई तो फिर उसके 164 या 183 का बयान रिकॉर्ड हुआ और इस तरीके से फिर हमने 12/11/2025 को इस मुकदमे का जो है सुनवाई शुरू की। हमने डे बाई डे चलाया इसको और 56 दिन में हमने 10 गवाह पेश किए। इसमें साइंटिफिक जो भी गवाह थे, इसका DNA भी मिलान हो गया। इसका लेकर के सारे गवाह इनको पीड़िता को बुलाया। पीड़िता ने इसको पहचाना कि यही दुर्दांत अपराधी था जिसने मेरे साथ बहसीपना कार्य किया था। इस तरह के कृत्य इसको आज मृत्युदंड माननीय जज साहब जो प्रदीप कुमार मिश्रा जी हैं, आज इसको 137(2) में 7 साल की सज़ा और 10,000 रुपया जुर्माना, सज़ा न देने पर, वो जुर्माना न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोरा कारावास
और 117 जो हाथ तोड़ा था उसमें 7 वर्ष का कारावास, 5,000 जुर्माना, और इसी प्रकार 118 जो जीप काटी थी पुरानी धारा 326 के 10 वर्ष का कारावास एवं 10,000 रुपया जुर्माना, कुल मिला के 25,000 रुपया जुर्माना, और 6 पाक्ष्यों में मृत्युदंड की सज़ा दी गई है। और मृत्युदंड ऐसी सज़ा दी गई है कि वो जब तक इसकी मृत्यु न हो जाए तब तक इसको फांसी पर लटकाया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।